नमस्कार आप सभी लोगों को सीएससी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर बहुत ख़ास होता है सीएससी के सेगमेंट पे, क्योंकि आज के दिन हम लोग सीएससी और सीपी ग्राम का एक स्पेसिफिक ग्रीवियंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और आज के सेशन में शामिल सबसे पहले मैं सारे सीनियर गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा श्री संजय राकेश सर, एमडी एंड सीईओ सीएससी एसपीबी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू रविकांत। सभी को नमस्कार। इसके अलावा सर मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री श्रीनिवास सर का, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है सर आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन। अपना कैमरा बंद कर दो। इसके अलावा सर आज के इस फेसबुक सेशन में हमारे साथ अलग अलग स्टेट से 5 वीएलईज जुड़ेंगे जो अपने अनुभव को साझा करेंगे, हमसे अपनी बातें बताएंगे और सीपी ग्राम से जुड़ के उन्होंने किस तरीके से लोगों की सेवाएं दी हैं, किस तरीके से सर्विसेज उन्होंने अवेल की हैं और लोगों को उनका कितना फ़ायदा मिला है, आज इस पर पूरी चर्चा होगी। इसमें अलग अलग स्टेट से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से हमारे वेली साथी जुड़ेंगे। और इसके अलावा ये लाइव सेशन है, पैन इंडिया में ये इस समय लाइव चल रहा है, तो और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार मैं स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हमारे साथ जया मैडम भी हैं, जया दुबे जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं DARPG की। स्वागत है मैम आपका भी। थैंक यू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं निवेदन करूंगा संजय सर से। संजय सर वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित हैं आप, प्लीज सर 2 शब्द। थैंक यू रविकांत जी। आज इस सीएससी के सीपी ग्राम दिवस के अवसर पर ये जो फेसबुक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें आए हुए हमारे प्रधान अतिथि के रूप में सचिव भारत सरकार के श्री वी श्रीनिवास जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और ये बता दूं सभी दर्शकों के लिए कि श्रीनिवास जी ने भारत सरकार की इस अहम और महत्वाकांक्षी प्रयास को नया आयाम दिया है, जिसके तहत भारत सरकार के किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी काम के बारे में कोई भी सिटीजन अपनी शिकायत पहुंचा सकता है और जिसपे सीधे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जिसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये श्रीनिवास सर इसको पूरा मॉनिटर कर करके इसको फैलाने का काम करते हैं। उनके साथ हमारे साथ जुड़े ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती जया दुबे जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हमारे वीएलई जो हैं, जो आज अपने अनुभव साझा करेंगे, उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ में मैं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी भाई बहनों का, सारे वीएलईज का और बाकी सिटीजन्स का जो आज हमें देख रहे हैं, उन सबका भी मैं एक स्वागत करता हूं। ये इनिशिएटिव जो रविकांत ने लिया था और जो हम कर रहे हैं, वो एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि सीएससी की जो अवधारणा है, सीएससी जो है वो गांव के दूर दराज के गांव में लोगों के पास रहता है और सीएससी की फैसिलिटी वैसे लोग यूज करते हैं जो समाज के निचले तबके के हैं, जो समाज के दबे कुचले तबके के हैं, जिनके पास इंटरनेट के साधन नहीं है या वो सक्षमता नहीं है जो कर सके। और ऐसे लोगों के पास सरकारी तंत्र का हो या समाज का हो, उसमें कई चीजों में उनको उनका हक नहीं मिल पाता है, उसके लिए उनकी शिकायतें भी रहती है। तो उन शिकायतों को वो कहाँ ले जाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो उस क्रम में सीपी ग्राम जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली के माध्यम से, और फिर उस पर सरकार के सारा तंत्र सुनवाई करता है। और वो फैसिलिटी जब सीएससी के माध्यम से श्रीनिवास सर ने और मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड की, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि हम उसको उन लोगों को ले जा सके। और हमारे वीएलईज ने इसको काफी अच्छे से लिया है और लोगों तक पहुंचाया है। एक दूसरा भी मैं साथ में मेंशन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक दूसरा इनकी इनिशिएटिव भी है, जैसे टेली लॉ है, जिसमें भी उस लोगों की शिकायतों का वकीलों के माध्यम से उनको सुझाव दिए जाते हैं। तो ये भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं,
जहां सिटीजन्स अपनी दुविधा बता सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उस पर सुनवाई होती है। तो दर्ज कराने के मीडियम के रूप में सीएससी को ला करके जो फैसिलिटेशन का काम है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। और वीएलईज भी, इनफैक्ट ये हम इससे करीब 2 साल पहले जुड़े थे, जब सीपी ग्राम को सीएससी से जोड़ा गया था। सर, काफी दिन से ये चर्चा चल रही थी कि सीपी ग्राम में शिकायत दर्ज करने के लिए पैसे कैसे लिए जा सकते हैं, वो तो फ्री है। बट फाइनली सर आपने वो अलाउ किया कि चूंकि वीएलई अपने रिसोर्स यूज करता है, अपने समय का दूसरे के लिए यूज करता है, तो उसके पारिश्रमिक के रूप में कुछ यूज करे। तो उसके बाद ये सिस्टम काफी बढ़ा है और करीब 1 महीने में 10,000 से भी ज्यादा ग्रीवांसेज अभी रजिस्टर हो रहे हैं। आपके वर्कशॉप के बाद सर वो हम लोगों ने ये बात की थी और अक्टूबर से ही महीने का एक दिन 20 तारीख को हमने सीपी ग्राम दिवस के रूप में मनाने का ये निर्णय किया था। ये रविकांत का ही आइडिया था और इसका हमने बहुत अच्छा परिणाम देखा, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है जब हम डेडिकेट करते हैं और अपने वीएलईज को भी बताते हैं, लोगों को भी बताते हैं, वीएलईज को भी बताते हैं कि अगर उसके कियोस्क पे आने वाले किसी आदमी को कोई शिकायत हो किसी भी सरकारी तंत्र से, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और आपके पास वो फैसिलिटी है। ये जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है सर। अभी भी जानकारी बहुत अधिक नहीं बढ़ी है, क्योंकि करीब 10,000 वीएलईज ने ही अभी तक पार्टिसिपेट किया है इस सिस्टम में, जबकि हमारे पास आज की तारीख में 5 लाख से ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। और अब नेटवर्क वो लैंप्स पैक्स और राशन शॉप्स के माध्यम से और भी बढ़ रहा है। तो हम इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में बढ़े, ताकि कोई भी आदमी किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, अगर उसको किस सरकार से या किसी भी तंत्र से कोई शिकायत हो, उसकी शिकायत दर्ज हो और उसको फिर इसकी जानकारी मिले। इसी क्रम में सर एक रिक्वेस्ट आपसे भी हम करना चाहेंगे, अपने वीएलई के भी आप पे, कि जो कंप्लेंट वीएलई के रजिस्टर करता है, अगर उसमें वीएलई का भी मोबाइल नंबर दर्ज हो जाए और जब कंप्लेंट रिजॉल्व होता है या कंप्लेंट का प्रोग्रेस का इंटीमेशन उस कंप्लेनेंट के अलावा वीएलई को भी जाए, तो शायद वीएलई उनको अवगत कराने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि सबके पास वो अंग्रेजी में गया हुआ या उस लैंग्वेज में गया हुआ मैसेज पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। अगर सिस्टम में पॉसिबल हो सर, तो मेरा आपसे और आपकी टीम से रिक्वेस्ट है कि वो फैसिलिटी अगर दे तो और भी अच्छा होगा। बट उसको अलग रखते हुए हमारा आज सारे वीएलई से अनुरोध है, जो भी आज हमारे साथ फेसबुक में है और दूसरे चैनल से हमारे साथ है, कि ये काम पुण्य का काम है। ये काम वैसा नहीं है जिसमें आप पैसे कमाने के लिए करते हो, इसमें आप लोगों के दुख दर्द को बांटने में हिस्सेदारी लेते हो। इसको इस तरह से समझ करके करिए और उनके पास पहुंचिए जिनको सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है या सुविधा लेने में, उसका बेनिफिट लेने में उनको बाईपास कर दिया गया हो, चाहे वो किसान पीएम किसान का पैसा हो या पेंशन का पैसा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट हो, कभी कुछ भी हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, सिस्टम में कोई उनके साथ अन्याय कर रहा है, तो ये आपका हथियार है जिसको आप यूज कर करके सरकार के सक्षम पदाधिकारी के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पदाधिकारी आपके ग्रीवांस पे सही डिसीजन दे करके आपको अवगत कराएंगे। तो हमारे लिए और सीएससी के सिस्टम के लिए, सारे वीएलईज के लिए एक अच्छा काम करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी श्रीनिवास सर के और उसकी टीम ने हमें दी है और हम आशा करते हैं कि इसको हम और आगे ले जाएंगे। अभी तक हमारे भूमिका इसमें जस्ट करीब 10% के आसपास है। हम आशा करते हैं कि हमारे सिस्टम से ये और भी बढ़ेगा। सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं समझता हूं कि हमारे सारे वीएलईज और सारे दर्शक जिनको भी है, ये एक जो सरकार की कोशिश है आम जनता तक पहुंचने की, इसमें हम अपनी साझेदारी निभाएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए और इस आशा के साथ कि आगे ये मुहिम और आगे जाएगी, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अगर उनको कोई शिकायत है तो सुनने वाला है और उसमें हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। मैं सबको नमस्कार करने के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, नमस्कार। बहुत शुक्रिया संजय सर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सरलता के साथ और ही बहुत सहज भाव के साथ ये हम सभी लोगों को संदेश दिया है और
इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट के सहयोग से सीएससी ने जिस तरीके से ग्रीवेंस डे को हम लेके चल रहे हैं, और इसमें मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में ग्रीवेंसेस की संख्या और बढ़ेंगी और हम लोगों की मदद कर पाएंगे, और आपके दिए गए सुझाव निर्देश उन सब का हम लोग अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री वी श्रीनिवास सर के पास जाना चाहूँगा और चाहूँगा कि सर आप इस पूरी स्कीम्स और इस पूरे रिलेशंस को लेके एक आपका ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ओवरव्यू है, वो अगर आप हमारे आम वेलीज को अगर बता सकें जो इस समय फेसबुक लाइव पे आपको लाइव देख रहे हैं सर। कॉमन सर्विस सेंटर्स का सीपी ग्राम्स दिवस में भाग लेते हुए मुझे बेहद खुशी है। ये बड़ा अनोखा पहल है कि सीपी ग्राम्स में, जिसमें जन शिकायत निवारण को सीएससीज के माध्यम से लिया जा सके, और ये प्रयास किया गया कि सीपी ग्राम्स एक 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल पोर्टल हैं जन शिकायत निवारण के लिए, और करीब 1.25 लाख से 1,80,000 ग्रीवेंसेस उसमें हर महीने दर्ज होते हैं। उनमें से सीएससीज के माध्यम से, जहां दूर दराज इलाकों में, जहां पर इंटरनेट की सुविधा कम है, जहां आउटरीच कम है, वहां पर गरीब आदमी के लिए या ज़रूरतमंद के लिए सरकार को पहुंच रखने के लिए सीएससीज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। और पिछले कुछ दिनों में मैं, जब से आपने ये सीपी ग्राम्स दिवस शुरू किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। विभाग की ओर से एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है जो मैं, पार्थसारथी जी हैं हमारे उपशासन सचिव, उनके माध्यम से प्रेजेंट करवाएंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस और देना चाहूँगा। Thank you, sir. A brief presentation on CSEs. Next, please. As you know, we started integration in June 2022, where the first grievance was filed in June 2022. Till date, we have around 1,15,000 grievances through common service centers. If you look at it in the calendar year wise, we have last year 20,000 grievances, and this year we have almost had 95,000 grievances as on today. As already mentioned by MD CSC, the cost of filing grievances has been increased to rupees 50 from October, and CSC has also launched 2 big events. One is the Grievance Day, other is the CSC Mega Login Campaign. Next. As you can see, the receipt of grievances for month of June, July, there's a huge spike in the last 2 months from October to November, almost 50% increase after CSC launched the CSC CP Grams Day from 8,000 grievances to 12,000 grievances. We hope to increase this further with this interaction with VLEs all over the country. Next, please. As you can see, the top 3 states are UP, Odisha, Jharkhand, and Punjab. With the month-wise breakup, UP and Jharkhand are consistently there. Odisha has increased in the last couple of months. Next, please. These are the districts to which CP Grams, the most number of CP Grams are registered through CSCs. As you can see, Chhattisgarh, Punjab, Jharkhand, Assam are quite similar, regularly appearing in this list. Next, please. What are the categories in which grievances are filed? By and large, the most common category is PM Kisan related issues. Again, stoppage of installments after issue of after beginning. Second is non-receipt of PM Kisan, and third is approval of documents. So all 3 subcategories within the main category of PM Kisan. Second is PM Mantri Awas Yojana, and third is mobile related, which we have observed in the last month. We have seen a lot of Group B cities and Group C cities where complaints have come that mobile network is not proper. So this is something new. Next, please. So as you can see, these are, we have taken a sample of grievances filed for the month of October. These are the few immediate samples. As you can see, PM Kisan, ration cards, wrong account benefits, add or remove name for beneficiaries, delay in final settlement in PF. So these are the main categories, as you can see in a snapshot. Next, please. We have given a few examples, sir. The first is which are the ministries where CSCs or VLEs can go.
One is the Ministry of Labor Employment, where CSCs can go for issues related to PF, release of PF or PF getting stuck. This is an example we have given. Next, please. Department of Food and Public Distribution for issues related to ration card. Next, please. As you can see, again, Department of Food and Public Distribution, where they have gone to for revisiting their income for income certificate change. Of course, it has been transferred to the state government in this case. Next, please. Again, Department of Food and Public Distribution, as you can see, regulating to the ration card. Next, please. Agriculture and Farmer Welfare by far receives around 40 to 50% of grievances. As you can see, this is related to land ceding. As you can see, it's come from female in Rajasthan. It's related to land ceiling. Next, please. Again, Agriculture and Farmers Welfare, where he is asking that his account number be changed. The benefits of PM Kisan are going to a wrong account number in this case. He has asked for the account number to be changed. Next, please. Finally, as you can see that this is again going to Department of Posts. One more big role which CSCs can tell their customer is that regarding parcels or posts or registered posts which have been misplaced, you can file a grievance directly to Department of Posts. So these are a few examples of how CSCs can be used by common citizen. Thank you, sir. अब मैं चाहूँगा कि हमारे संयुक्त सचिव हैं श्रीमती जया दुबे जी, जिन्होंने इसका व्यू रचना किया था कि CSCs को CP ग्राम्स के साथ जोड़ें ताकि गांव में आखिरी पंक्ति में व्यक्ति को भी सुनवाई और सरकार तक पहुंचने का मौका मिले। उनसे भी मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द इस अवसर पर कहें और उसके बाद मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा। थैंक यू सर। सर, जैसा कि सर ने अभी बताया कि CSC का हमने CSC की परिकल्पना की तो उसके पीछे अप्रोच यही था कि CP ग्राम्स एक ऑनलाइन सिस्टम है और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिजिटल डिवाइड के रॉन्ग साइड्स में हैं, उनके पास कैसे ये सुविधा पहुंचे कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। अगर उनको कहीं लगता है कि उनकी कुछ एंटाइटलमेंट है या उनका कुछ एलिजिबिलिटी है, उन्हें नहीं मिला है, तो वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। CSC से अच्छा मीडियम हमें नहीं मिल सकता था। जिनके पास तकरीबन 5 लाख से ऊपर आपके CSCs हैं इस देश में और उनकी पहुंच बहुत अंदर तक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम CSCs के साथ कोलैबोरेट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, DRPG पब्लिक ग्रीवेंसेस तो देखता ही है, ये ई-गवर्नेंस का भी एक नोडल मिनिस्ट्री है ई-गवर्नेंस के लिए भी। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी था जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके लिए ज़रूरी था कि हम अपने जो काम है उसको CSC के थ्रू लोगों तक ले जाएं। और आजकल जब ऑनलाइन सर्विसेज की डिलीवरी मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो ये कोलैबोरेशन आपके साथ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी 2021 में हमने आपके साथ पहला प्रयास किया था एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। 2022 तक जाते जाते उसको वो एंगेजमेंट जो है वो पूरा हुआ और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इसको आकर के यहाँ पे अपनी बात कह रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर कि जब हम CP ग्राम्स में लोग कंप्लेन करने जाते हैं, अपने मोबाइल में या अपने रूम में जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपको पता होता है कि अपनी 4 वॉल की सीक्रेसी में आप आराम से कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बट विलेजेस में जहां पर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लगभग सभी लोग सभी लोगों को जानते हैं, उस समय अगर किसी की कोई शिकायत है किसी संस्था के खिलाफ तो वो थोड़ा फाइल करने में उसको शायद दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे वेलीज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको ये एश्योरेंस दिलाना कि उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो उनका पूरा उनकी जो उनको जो उनका क्या गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और हम उसका फिर भी उनकी आवाज़ वहाँ तक सरकार तक पहुँचेगी। तो ये चीज़ एक विलेज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
हमारे सेक्रेटरी अपने बहुत महत्वपूर्ण, आज सेक्रेटरी का शेड्यूल बहुत बिजी था, पर उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला ताकि वो वीएलईज के प्रश्नों को सीधा जवाब दे सकें। इसके लिए अपने सेक्रेटरी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हमारे सेक्रेटरी इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो सीपी ग्राम्स में एक 10 स्टेप रिफॉर्म्स पिछले वर्ष शुरू किया गया था, और इस 10 स्टेप रिफॉर्म्स में जो लाए गए थे, इनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थी कि आउटरीच बढ़ाएं। तो आउटरीच बढ़ाने के लिए सीएससीज को इसमें जोड़ा गया। दूसरा कदम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में ग्रीवेंस किसी भी शिकायत किसी भी भाषा में कहीं से भी वो फाइल कर सकता है। तो भाषिणी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी भाषा में जन शिकायत फाइल की जा सकती है। तीसरा है, जो ग्रीवेंस आप फाइल करते हैं, हर विभाग में, हर केंद्रीय मंत्रालय में लास्ट माइल ग्रीवेंस ऑफिसर्स की मैप किया गया है। तो अगर आपको गुंटूर पोस्ट ऑफिस में कोई शिकायत है और आप मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के नाम से तो आपकी पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप ऑनलाइन जाके जो शिकायत आप फाइल करेंगे, रियल टाइम में तुरंत लास्ट माइल पे वो जमा होगा और ग्रीवेंस ऑफिसर को वो देखने की अवसर मिल जाएगी। और इस प्रकार से बढ़ाते हुए आज की तारीख में देश में करीब 1 लाख से ऊपर जन शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और ये सारे अधिकारी सीपी ग्राम पोर्टल पे अवेलेबल है। कैटेगरीज जो रहते थे, पहले 20 कैटेगरी रहते थे, आज की तारीख में जब ग्रीवेंस कैटेगरीज में बढ़ोतरी हुई, 12,890 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप किसी भी बड़े विभाग को लें तो करीब 200 से 300 कैटेगरीज में आप जन शिकायत फाइल कर सकते हैं। ये भी देखा गया कि जो शिकायत फाइल करेगा उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट उस व्यक्ति को मिलेगा, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइम है, जन शिकायत निवारण में जो समय लग रहा है, ये समय घट के करीब 2 हफ्ते में आपको जन शिकायत का निवारण में कोई रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और अगर आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ये जांच करने के लिए फीडबैक कॉल सेंटर एक बीएसएनएल चलाता है, वहां से उस सिटीजन के पास कॉल आता है मोबाइल नंबर पे, और अगर वो संतुष्ट हैं तो वो शिकायत क्लोज कर दिया जाएगा। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एक अपीलेट लेवल भी उसमें दिया गया है कि अपील भी ऑटोमेटिकली, अगर वो कहेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं साहब, मुझे एक और स्तर पर सुनवाई करवानी है, तो एक और स्तर पर सुनवाई के लिए उसको अवसर मिल जाता है। ये भी देखा गया कि इसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, हर महीने रिव्यू होते हैं। जो कॉल सिटीजन को किया जाता है उसका कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और मंत्रालय में और विभिन्न स्तर पर जिन मंत्रालय से संबंधित कॉल्स हैं वो उसको भेजा जाता है, ताकि उनका जो नोडल ऑफिसर हैं वो इस कॉल को सुन सकें और वो इस कॉल को सुन सकें, एंड इसमें अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो इम्प्रूवमेंट्स इस कॉल में कर पाएगा और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस में कर पाएगा। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित शिकायतें हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो संबंधित शिकायतें हैं, वो भी सीपी ग्राम पोर्टल पे दर्ज किए जा सकते हैं। और जो ग्रीवेंसेस आप स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आप दर्ज किए हैं, वो स्टेट नोडल अधिकारी इसके ऊपर उनके स्तर पर पहुंच जाता है रियल टाइम बेसिस पे। पर स्टेट्स में जो लास्ट माइल मैपिंग है, वो लास्ट माइल मैपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो लास्ट माइल मैपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कुछ दिनों में कंप्लीट होगा। जो सीएससीज के माध्यम से जो ग्रीवेंसेस दर्ज कर सकते हैं, वो तो किसी भी सर्विस डिलीवरी के संबंधित किसी भी विभाग में जो कैटेगरीज में दिए गए हैं उसमें आप दर्ज कर सकते हैं। जो दर्ज नहीं कर सकते हैं वो कैटेगरीज भी हैं। अगर कोई मामला कोर्ट में है, वो मामले आप इस सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से आपको निवारण नहीं होंगे। उसके लिए आपको
विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आपको निवारण होगा। विभाग ये प्रयास कर रहा है कि देश में हर सीएससी तक पहुंचे और इस सीपी ग्राम दिवस के माध्यम से हर सिटीजन को सशक्त करें, ताकि अगर किसी प्रकार का उसकी दैनिक कार्य में या कोई सर्विस डिलीवरी मैटर्स में उसको ज़रूरत पड़े सरकार की इंटरवेंशन की, तो रियल टाइम बेसिस पे उसको ग्रीवेंस की रिड्रेसल हो। जैसे कि पार्थसारथी जी ने बताया था, पीएम किसान रिलेटेड संबंधी ग्रीवेंसेस हमारे पास प्राप्त हुए हैं काफ़ी तादाद में। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंधित कुछ शिकायतें इस महीने में प्राप्त हुए हैं, और राशन कार्ड्स के संबंध में कुछ शिकायतें इन्होंने दर्ज करवाएं सिटीजन्स ने। लेबर एम्प्लॉयमेंट का जो नो योर कस्टमर के माध्यम से आधार और मोबाइल कार्ड को जो लिंक करना है, इसके बारे में कुछ केसेस दर्ज हुए हैं। तो जो विभिन्न तरीकों के 5-6 विभागों से संबंधित शिकायतें सीएससीज के माध्यम से फिलहाल हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। और आज जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ 12,000, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सीपी ग्राम दिवस के माध्यम से अगर सिटीजन आउटरीच बढ़ता है तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों को टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मिलने की सुविधा रहती है। मैंने कई सीएससीज का पर्सनली भी जाके देखा हूँ और ये नोटिस किया था कि सीएससीज में बड़ा अच्छा क्वालिटी सर्विस मिलता है, सिटीजन का रजिस्ट्रेशन टाइम बाउंड किया जा रहा है, ये भी दर्ज किया जा रहा है कि सिटीजन को रिसीट मिलता है कि आपकी इस ग्रीवेंस नंबर से ग्रीवेंस दर्ज किया गया है, शिकायत आपकी इस नंबर से दर्ज किया गया, और आपको एटीआर भी आपका मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके मोबाइल पे भी प्राप्त हो जाएगा। और ये भी मैं चाहूँगा कि सीएससीज में जो वीएलई हैं, जो आपके पास दर्ज कराने अगर कोई सिटीजन आता है, आप उसको आश्वस्त करें कि 2 हफ्ते में आपके पास जवाब आ जाएगा। और हर स्तर पर जहाँ वो ग्रीवेंस मूव हो रहा है, अगर आज आपने ग्रीवेंस दर्ज किया मंत्रालय के स्तर पर और कल पहुंच गया ये आखिरी माइल ऑफिसर के स्तर पर, और फिर उन्होंने क्या निर्णय फैसला किया, हर स्तर पर जो ग्रीवेंस प्रोसेसिंग का सिटीजन देख सकता है। अगर उसको बीच में भी 15 दिन के अंदर भी लगता है कि मेरा अर्जेंट ग्रीवेंस है, तो ये अर्जेंट ग्रीवेंस के कैटेगरी में भी आप फाइल कर सकते हैं। पर एक ज़रूर कॉशन करना चाहूँगा सारे वीएलईस को, जो आप ग्रीवेंस दर्ज करेंगे उसमें जो व्यक्ति का जो शिकायत है उसको सही रूप से आप दर्ज कराएं, क्योंकि वो खुद टाइप कर नहीं सकता, वो आपके पास इसलिए आ रहा है कि वो टाइप नहीं कर सकता है और उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप सही रूप से उसको टाइप करवाएं, पूर्ण रूप से उसमें व्यक्त करें क्या उसकी शिकायत है, और कैटेगरी और विभाग ये दोनों आप सही तरीके से आप चिन्हित कराएं। जब आप सही तरीके से चिन्हित करेंगे, आपको बेहद जल्दी इस सरकार की ओर से आपको रिस्पांस प्राप्त होगा। तो मोटे मोटे ये व्यू रचना है, किसी भी भाषा में, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति सरकार तक पहुंच सकता है और उसकी आवाज़ सुना जाएगा। 15-16 दिवस में उसको जवाब प्राप्त होगा। उसकी संतुष्टिकरण के लिए कॉल सेंटर से कॉल किया जाता है, 3-4 बार कॉल किया जाता है अगर पहली बार नहीं पहुंचता है तो, और उसके जवाब के अनुसार अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एक अपील की प्रक्रिया इसमें दिया गया है। और जन शिकायत निवारण के लिए सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक अधिकारियों को केंद्र और राज्य में नियुक्त किया गया है, और इनकी जिम्मेदारी है कि त्वरित गति से ग्रीवेंसेस की निवारण करें। और अगर अर्जेंट ग्रीवेंसेस हैं तो आप तुरंत उसको रेड फ्लैग करके अर्जेंट कैटेगरी में भी आप दर्ज कर सकते हैं। वीएलईस से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वीएलईस को पूर्ण रूप से शिकायत लिखना होगा। वीएलईस को सिटीजन को ये बताना होगा कि आपकी शिकायत इस नंबर से दर्ज हुआ है, क्योंकि वो नंबर उसके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉनिटरिंग वो उस नंबर से कर सकता है। और सिटीजन को ये भी बताना है कि आप किसी भी स्तर पर, किसी भी दिन आप आके किस स्तर पर आपकी शिकायत पहुंचा है ये आप देख सकते हैं। अगर उसको दोबारा आके देखना है कि साहब मेरा शिकायत निवारण नहीं हुआ, तो वो आके दोबारा आके देख सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें वीएलईस ध्यान में रखें। ये बड़ा अच्छा शुरुआत है, और मैं चाहूँगा कि अगले महीने जब हम बैठें
तो निश्चित रूप से कुछ और प्रगति हम करेंगे सीएससीज के आउटरीच के माध्यम से, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीएलईज को इस माध्यम से मैं खुद इंटरैक्ट करूं, या हमारे विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी गण इसमें इंटरैक्शन के लिए ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से बताया। यकीनन जिस तरीके का मार्गदर्शन रहा है उस पर सीएससी और सीएससी की वीएलई पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश किए हैं, और हमारे साथ बहुत सारे सीएससी के वीएलईज भी जुड़े हुए हैं। वो खुद अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रजिस्टर्ड किया तो उनको क्या महसूस हुआ। कई सारे सर, जब हम लोग केस स्टडीज़ को सर्च कर रहे थे तो ये भी हम पा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको फ़ायदा हो चुका है, बट वो खुद इतने खुश हैं कि वो सामने आके इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे फ़ायदा मिल गया लेकिन मैं आगे नहीं आना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, जैसा कि अभी मैडम जिक्र कर रही थी उसका। तो इसी सीरीज़ में हम लोग 1 बाय 1 वीएलईज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी संख्या में ग्रेवियंसेस नोट किए हैं सिस्टम के साथ, उनसे हम लोग आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। तो उस कड़ी में सबसे पहला नाम जो है वो उत्तर प्रदेश से आनंद वर्धन जी का है। आनंद वर्धन जी इस समय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सर उनसे सीधे बातचीत करके और उनसे जान सकते हैं कि उन्होंने सीपी ग्राम के जरिए क्या महसूस किया, क्या चैलेंजेस देखा उन्होंने, और लोकल लेवल पे ग्रीवेंस किस तरीके के आते हैं। नमस्कार आनंद वर्धन जी, आप बताएं आपको सीएससी के माध्यम से जन शिकायत दर्ज करने में क्या प्रक्रिया अपनाया और इससे आपको किसी प्रकार से जवाब प्राप्त हुआ और आपकी शिकायत निवारण में कितना समय लगा। नमस्कार महोदय, मैं आनंद वर्धन पांडे चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हूँ। सीएससी से मैं सन 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। सीपी ग्राम पोर्टल पर हम लोगों ने हमारे द्वारा सर 15 मई 2023 से अभी अक्टूबर लास्ट तक लगभग 2000 प्लस शिकायतें दर्ज करवाई गई थी पीएम किसान निधि के लिए, जिसमें ज़्यादातर समस्याएं लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार का एनपीसीआई न होना, ये सारी समस्याएं थी। विलेज वाइज कैंप लग रहे थे जिसपे हम लोग जाते थे और पब्लिक की समस्याएं सुनी जाती थी। तो हमारे पास एक ये बहुत ही सरल माध्यम था जिसके माध्यम से हम उनकी समस्याओं का निस्तारण करवा सकते थे। सीपी ग्राम पोर्टल पर हमने शिकायतें दर्ज की हर किसान की, और ये अच्छी चीज हमको देखने को मिली कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो शिकायतें पहुंच रही थी हमारे द्वारा उनका निस्तारण विद इन 7 डेज संबंधित कृषि अधिकारी महोदय द्वारा करवाया गया, और लगभग 2000 प्लस शिकायतें हमारे द्वारा दर्ज की गई थी, और लगभग 90% किसानों ने इसका लाभ लिया है सर। और कितना जल्दी उस जो शिकायत दर्ज हुआ उसका निवारण हुआ है, कितने केसेस में निवारण हो पाया है? सर 90% केसों में निवारण हुआ है विद इन 7 कॉल डेज। सेंटर से, और कॉल सेंटर से उस सिटीजन को कॉल प्राप्त हुआ? यस सर। तो बहुत अच्छा है आनंद। सर फीडबैक के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सिटीजन को कॉल 1 बाय 1 किया जाता था कि आपकी शिकायत आई हुई है और आपने दर्ज करवाई है, पूरा विवरण लिया जाता था। जब संबंधित डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता था उसका तत्काल निवारण वहीं पर विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। बहुत अच्छा है। आनंद वर्धन जी के केस में यह सिस्टम सीएससीज का बहुत अच्छा चला है, सुचारू रूप से संचालन हुआ, और जो शिकायतें जो उन्होंने प्राप्त की वो समय सीमा के अंतर्गत निवारण किए गए और सिटीजन का भी सेटिस्फैक्शन देखा गया है, और ये बड़ा अनुकरणीय मॉडल है। रविकांत जी नेक्स्ट प्लीज। शुक्रिया आनंद जी अपनी बात रखने के लिए। और संजय सर आप भी हैं यहाँ पे, अगर कुछ लगे कि कुछ बात कर लेनी चाहिए वीएलई से तो बात करने में बिल्कुल पूछा जा सकता है बेहिचक होके।
अगला हम उड़ीसा चलना चाहेंगे। हमारे साथ प्रकाश चंद्र हैं और प्रकाश जी एक बार सामने आए और सर आपसे रूबरू होना चाहते हैं। प्रकाश जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। सर, मैं 2017 से सीएससी बीएलई के रूप में ये गदाधर प्रसाद ग्राम पंचायत में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे पूरा लोग आके जो पीएम किसान का जो प्रॉब्लम हुआ करता था, वो 2023 में के आसपास लोग आके पूछे को पीएम किसान हमारा पैसा क्यों नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक दूसरा एक कालिया का चल रहा है, जो स्कीम चल रहा है उड़ीसा में, वो कालिया स्कीम वगैरह भी नहीं आ रहा है और पीएम किसान का भी पैसा नहीं आ रहा है। तो वो लोग भेजते थे, दूसरे एक मोह सेवा केंद्र है उड़ीसा का, उधर भेजते थे कि उधर आप जाके पीएम किसान का और कालिया का काम करो। जो ग्रामीण जो पंचायत का जो मुखिया है, वो लोग वहाँ पे भेजते थे, लेकिन उनको कुछ सुफल नहीं मिला। करीबन 6-7 मंथ तक वो लोग रुके। उसके बाद वो लोग हमारे पास आए, हमारा प्रकाश जी हमारे पास, ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए अब कैसे होगा और ये पैसा हमको कैसे मिलेगा। तो हम क्या किए, सीपी ग्राम के माध्यम से ये एक ऐसा अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है सर कि हम बता भी नहीं सकते। इसके लिए पूरा लोग यहाँ पे आके एक एक दिन में पूरा गांव लोग आके इधर आके केस वगैरह कराते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है 6-7 डेज के अंदर। वो पूरा प्रॉब्लम जितने भी हमने सीपी ग्राम में रजिस्टर करवाए थे पूरा सेटअप हो गया। और उन लोगों का भी पैसा किसी किसी का 7-8 जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग था वो भी आ गया, किसी किसी का 13 इंस्टॉलमेंट था वो भी कंप्लीट होके उनके खाते में आ गया। और ये लोग पूरा खुश हैं अभी। ये लोग बाहर से भी, ये आसपास गांव से भी लोग आते हैं ये सब कुछ करवाने के लिए। और अभी हमारा जो कृषि केंद्र है वो वहाँ से भी कुछ भेजते हैं कि आप प्रकाश जी के पास चले जाओ और वो सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेगा। यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम हो रहा है लैंड सीडिंग का। और यहाँ पे एनपीसीआई जो बैंक में प्रॉब्लम होता है एनपीसीआई का, वो भेज देते हैं तुम्हारा ऑलरेडी आधार लिंक है। तो एनपीसीआई लिंक एक अलग अलग तरह का होता है, ईपीएस और एनपीसीआई लिंक। एनपीसीआई लिंक बहुत लोगों का प्रॉब्लम है और लैंड सीडिंग बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। अप्रोक्सीमेटली मैं करीबन 150 लोगों का रजिस्टर करवाया था, आज तक एक भी पेंडिंग नहीं रहा, पूरा लोगों का पैसा आया है। एक भी पेंडिंग नहीं है मेरा, मैं जितना भी किया था पूरा सुचारू रूप से उनको टोटल मिल गया पैसा। बहुत अच्छा है प्रकाश जी, आपके बातें सुन के, और काफ़ी कर्मठता से आपने किया। और आप जैसे कह रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, इसमें सीपी ग्राम्स के तहत करीब 1,80,000 शिकायतें देश भर से प्राप्त होते हैं। करीब 50 से 60 हज़ार शिकायतें स्टेट्स के हैं और 1 लाख के ऊपर शिकायतें, 1,10,000 के आसपास शिकायतें केंद्र के मंत्रालयों के संबंधित हैं। और करीब 95% शिकायतें निवारण होते हैं। और जैसे आपने उदाहरण दिया कि एनपीसीआई में सबको पेमेंट मिल गया है, और इससे प्रेरित होते हैं कि अगर और भी कोई व्यक्ति रह गया जो एनपीसीआई से संबंधित हैं तो उसके भी वो आगे आ सकता है और तुरंत गति से उसको शिकायत निवारण हो सकता है। और उसका जो शिकायत है, पेमेंट टाइमली नहीं हुआ है या कहीं पेमेंट डिलेड पेमेंट है, एरियर्स रह गए, वो निश्चित रूप से सेटलमेंट टाइमली हो सकता है। और बड़ा अच्छा अनुभव रहा आपका। और आप सीएससी साथियों को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से काम करना चाहिए सीपी ग्राम्स पोर्टल के ऊपर? सीपी ग्राम के पोर्टल के अंदर हम कुछ भी शिकायत है अगर विलेज लेवल, वो लोग तो नजदीक शहर नहीं जा पाते, और कुछ कोर्ट और दूसरे थाने वगैरह को कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिटी लेवल पोर्टल जो है, सीपी लेवल पोर्टल जो है, इस पोर्टल में पूरा जो विलेज के जो गांव के लोग हैं, वो अनपढ़ गवार है, वो इधर उधर नहीं भटके, डायरेक्ट हमारा सीएससी सेंटर आके सब कुछ उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। और हमारे एक भीएलई भाई और हमारा जो भीएलई बंधु है, उन लोगों को मेरे तरफ से एक संदेश है, पूरा लोग को प्रेरित कीजिए कि सीपी ग्राम एक सेवा है जो हमारा पूरा अधिकार को हम पा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो कुछ भी फैसिलिटी है और जो कुछ भी असिस्टेंस है, वो सब कुछ हमको मिल सकता है सीपी ग्राम के माध्यम से।
वो सब कुछ पूरा हम जब से गांव-गांव घूम के पूरा ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को जाके बोल के और आसपास के गांव को और अपने पंचायत के अध्यक्ष को पूरा लोगों को बताए ये सीपी ग्राम ऐसा सर्विस है। तो सर्विस में हम किसी भी तरह का वो कुछ भी सर्विस का यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करके वो सब कुछ मिल सकता है हमको। जो हमारा अधिकार है उस पूरा अधिकार हम पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। मैं वापस रविकांत जी से कहूंगा अगला वीएलई से हमारी विचार विमर्श कराएं। शुक्रिया। उड़ीसा के बाद सर अब हम लोग छत्तीसगढ़ चलते हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सूर्य प्रकाश हैं। सूर्य प्रकाश अपनी बात रखें। सूर्य प्रकाश आपका माइक शायद म्यूट है। शायद वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सर मैं तो प्रकाश वेस्ट आपकी बंगाल आवाज से हूँ। जी हाँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र गिरी है और जी मेरा बात बताने से पहले मैं सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से प्रणाम। नमस्कार सर। सर सुभाष चंद्र गिरी हूँ मैं, वेस्ट बंगाल से, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे सर लगभग 2 साल हो गया मैं कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर रहा हूँ यहाँ पे। और हमेशा मैं सीएससी का ट्विटर हैंडल फॉलो करता हूँ और वहाँ से मुझे जानकारी मिला है कि ये सीपी ग्राम बोल के एक पोर्टल है जहाँ पे हम कोई सिटीजन का कोई प्रॉब्लम हो तो उसका हम केस रजिस्टर करा सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो, पीएम किसान, आधार या पीएफ को लेकर, और कई विभाग से हम केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने सिटीजन को बताया कि आपका ये प्रॉब्लम हो तो हम हमारे पास आइए। और कई सारे सिटीजन पीएम किसान को लेके थोड़ा दिक्कत में थे, उसका इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको क्या कहा कि सीपी ग्राम्स बोल के एक पोर्टल है जहाँ पे आप डायरेक्ट सरकारी अधिकारियों को आपका जानकारी दे सकते हैं तो क्यों नहीं हो रहा है पीएम किसान का जो इशू आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसका जो केस है सीपी ग्राम्स पोर्टल पे रजिस्टर किया और कुछ ही दिनों के बाद उसका इंस्टॉलमेंट आने लगे और उसका रिजोल्यूशन भी मिल रहा है। और आधार के बात कहें तो आधार का किसी को आधार कार्ड खो गया है तो हमने उसका आधार कार्ड उस सिटीजन को कहा कि आपका आधार कार्ड खो गया है तो उसका नाम और ठिकाना दर्ज करके हम कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजते हैं सीपी ग्राम्स की पोर्टल के माध्यम से। और वहाँ से हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि इसका वो एनरोलमेंट आईडी है और वहाँ से हम आधार निकाल के दे सकते हैं सिटीजन को। और सर पीएफ को लेके कुछ दिन पहले मुझको मेरे पास एक सिटीजन आया है जो पीएफ को लेके समस्या में था। तो उसका अकाउंट नहीं लिंक हो रहा था पीएफ के साथ। तो उसका जो पीएफ के सीपी ग्राम्स पोर्टल पे उसका केस दर्ज किया हमने अकाउंट को लेके। और वो जो सीपी ग्राम्स पोर्टल में पीएफ के साथ जो अकाउंट का जोड़ना का इशू था तो रिसॉल्व हो गया 5-7 वर्किंग डेज के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुभाष जी, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। मुझे आपसे 1-2 चीजें पूछने थे। हाँ सर बताइए। आप आम आदमी को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शिकायत दर्ज किया जा सकता है, तो पीएम किसान की तरफ उसकी शिकायतें आ रहे हैं। जो खास करके गांव में शिकायतें रहते हैं, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, बिजली, पानी, सड़क, ये शिकायतें भी आपके पास प्राप्त हो रहे हैं? हाँ सर, रिसेंटली तो जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, वहाँ पे कुछ लोगों को लैटिन भी रजिस्ट्रेशन किया था। वो जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 है वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन किया, उसका लैटिन नहीं है, फिर भी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो उसको मैंने कहा कि सीपी ग्राम्स पोर्टल पे आप ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे केस दर्ज कीजिए। तो वो एक सिटीजन का मैंने केस दर्ज किया और उसका रिसॉल्व भी हो गया कुछ दिनों के अंदर, 19 और 15 डेज के अंदर सर। वो सर सिटीजन मुझको बहुत अच्छा लगा वो कहा है।
अभी तक जो आपने इतने ग्रीवेंसेस दर्ज किए हैं, इसमें सबसे सक्सेसफुल कौन सा ग्रीवेंस का निवारण रहा है? कौन सा शिकायत अच्छी तरीके से निवारण किया गया? आपको कोई एक आध व्यक्ति का नाम याद है जो बड़ा जटिल समस्या था और उसका निवारण हुआ है? हाँ सर, देव प्रसाद दास बोल के, जो मुंबई में काम करता था कंस्ट्रक्शन वर्कर में, उसका एज है 40। तो वो जो पीएफ का थोड़ा बहुत समस्या था अकाउंट लिंक करने का, तो हम केस दर्ज किया सीपीग्राम्स पोर्टल पे, गवर्नमेंट सीपीग्राम्स के थ्रू। तो उसका जो अकाउंट लिंक हो गया, वो तो बहुत बधाई दिए मुझको जो कि ये जो पोर्टल पे आप काम करते हो ऐसे से। बहुत बढ़िया। नहीं, ये बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया। है, पीएफ अकाउंट लिंक हुआ, बड़ा जी। अच्छा है ये तो। हाँ सर, थैंक लिंक यू हो चुका सुभाष है। जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और है? कोई और केस आपको जी जी याद आ एक रहा और है? है सर, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाँ से। बताएं। अच्छा, एक और हमें सूर्य प्रकाश से भी वार्ता जी, करना वो है। थोड़ा सा ऑडियो का उनका इशू था। नाउ ही इज ओके विद दिस। सूर्य प्रकाश जी, आप सर को अपनी बात बताएं। सर जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ बताइए। बोलिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप म्यूट हो और गया। अपनी बात जी रखिए। सर मैं सीएससी 2018 से चला रहा हूँ सर मैं। जी जी सर, मैं जब केवाईसी कर रहा था, मैं जब दुकान में बैठकर और पंचायतों में शिविर लगाकर, तो सर नाम जी सर, तो पीएम किसान सम्मान निधि में ज्यादातर सर लैंड सीडिंग का दिक्कत आ रहा था सर। केवाईसी, हाँ सर, केवाईसी करने के बावजूद भी पेमेंट की दिक्कत आ रहा था। तो सर जी, हम लोग स्टेटस जब चेक करते गए किसान भाइयों का, तो लैंड सीडिंग का दिक्कत आ रहा था। तो सर, तो हम लोग पीसी ग्राम में शिकायत दर्ज कराए, और सर जी 7 से 8 दिन में उनका निवारण हुआ। जो कि ऊपर से कॉल आ रहा था, किसान भाइयों बता रहा था कि मतलब हम लोगों में एक कॉल आया है कि आप संतुष्ट हो या नहीं। हाँ सर। तो सर जी, मैं लगभग 250 किसान बंधुओं को मैं शिकायत दर्ज किया हूँ, जिसमें लगभग सभी का निवारण हुआ है सर। अच्छा, जी सर। पीएम किसान के अलावा और किसी में दर्ज किए हैं? नहीं सर, पीएम किसान में सर जी लैंड सीडिंग, और उसमें था एक स्टेट बाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड का ऑप्शन था उसमें, और एक हाँ, और एक उसमें था एक मतलब अपात्र करके। हाँ जी सर। आपको ये सीपीग्राम पोर्टल कैसा लगा? बड़ा आसान है या किसी कठिनाई आ रही है चलाने में, दर्ज नहीं सर, करने में? नहीं सर, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत मतलब कोई सरल है। कठिनाई नहीं। जी सर। और इसमें कितने डाटा एंट्री करना पड़ता है? किसी व्यक्ति अगर आता है तो पोर्टल पे कितने बार आपको एंट्री करना पड़ता है? कितनी डाटा लेनी पड़ती है इसमें? सर जी, इसमें डाटा मतलब 40 से 50 रहता है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम रहता है ना, उससे ज्यादा हो जाता है। नाम, पता, और उसका जो मतलब पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, और उनका जैसे B1 B2 का रहता है, जैसे लैंड सीडिंग का रहता है दिक्कत, तो B1 B2 का नक्शा सॉरी खसरा नंबर डालना पड़ता है सर। ये भी मुझे बताएं, आपके पास तो अगर किसान आ रहा है तो आप दर्ज कर रहे हैं, इस सीपीग्राम्स को फैलाने के लिए आप प्रचार करने के लिए क्या 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 प्रयास कर रहे हैं? सर, मैं अपने दुकान के सामने एक बैनर लगाया था और चिपकाया था कि मतलब लैंड सीडिंग शिकायत दर्ज सीपीग्राम के माध्यम से मैं कर रहा था। और जैसे कैंप लगाया था सर पंचायतों में, तो सर सरपंच के माध्यम से मुनादी कराया था कि जिन किसान भाइयों का अगर पैसा नहीं आ रहा है और केवाईसी नहीं हुआ है, और अगर लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है, तो मतलब आकर पंचायत भवन में आकर अपना करा ले। ये अच्छा व्यवस्था है। मैं जब जिलों में काम करता था तो प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाते थे। हर पंचायत स्तर पर, पटवार घर स्तर पर, तहसील स्तर पर इसकी आप पैम्फलेट के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो एसएमएस के माध्यम से। आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, एसएमएस के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं मैसेज,
ताकि सीपी ग्राम्स यहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो इससे बहुत फायदा होगा। अगर आपके बीएलई के रूप में आपके पास करीब 2,500 से 3,000 सिटीजन्स हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि आपके पास सीपी ग्राम्स दर्ज किया जा सकता है। सर सिर्फ ये है सूर्य प्रकाश कि जब आप मुनादी करवाते हैं तो जी सिर्फ सर। पीएम किसान की क्यों बताते हैं? अगर किसी सिटीजन को, नागरिक को कोई भी शिकायत हो सरकार से हाँ सर, हाँ तो सर। दर्ज करा सकता है। तो मुनादी जी में सर। ये बताएं कि कोई भी शिकायत हो तो आप सीपी ग्राम हाँ से दर्ज करा सकते हैं, ताकि वो सब कुछ कर सके। जी सर। ठीक। जी सर। शुक्रिया। हम लोग के अब लास्ट कॉलर है सर, हम लोग उनके पास चलते हैं जो वीएलई हैं, और इनकी सर बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि इन्होंने सीपी ग्राम को टेस्ट करने के लिए पहले खुद के ऊपर जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने रजिस्टर्ड किया था, ये सोच के कि हम सीपी ग्राम को तो बाद में लोगों तक लेके जाएंगे, पहले हम ये देख लें कि मेरी जो खुद की समस्या है क्या वो ठीक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने खुद का केस रजिस्टर्ड किया पहले, और उसके बाद इनको जो रेजोल्यूशन मिला, आई थिंक वो खुद ही बेटर होगा कि बताएंगे। आर विजय कुमार हैं तमिलनाडु से। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आप अपनी बात रखें, प्लीज टेल अस। सर आई एम विजय कुमार, तमिलनाडु, तिरुपतूर डिस्ट्रिक्ट सर। I running in CSC in 2016. I provide my customers a lot of services from CSC, IRCTC, PMJ, PM Kisan, bus ticket, flight tickets, and many more. Last one in eShram, more than 2,000 customers registered in the eShram. Vijay Kumar ji, please tell us how you have found CP Grams. How user friendly is CP Grams to you? Yes, sir. People are so many problems facing state government departments. My also facing financial department from bank. First registered myself from complaint CP Graph. 2019, I have taken 3 lakhs loan from City Union Bank, PMEGP scheme. My subsidy amount 75,000 is locking from bank. After 3 years completion, that 75,000 is credited to my bank loan account. So 3 years after 3 years completion, I asking the branch manager to adjust my amount. Bank side is no response. I have 2 requisition letter give the branch manager, no response. A CP Grams complaint launched. My registered in complaint CP Gram 28/11/2023. 8 days, only 8 days. 6/12/2023 solved my problem through CP Grams. That 75,000 subsidy amount credited in my loan account, adjusted in my loan account. Thanks to CP Grams team, sir. गुड। बड़ा खुशी हुई आपकी बात सुन के। और तमिलनाडु में सीपी ग्राम्स का प्रचलन होना, the use of CP Grams in Tamil Nadu is a very encouraging trend, and I'm very happy to listen to your successful experience. CP Grams is the nation's portal. राष्ट्र का पोर्टल है जो जन शिकायत निवारण का है. It is the major portal for grievance redressal in India, and it has helped more than 1 crore citizens. 1 crore grievances have been redressed in the last 5 years. So it is a major grievance redressal mechanism, very effective, can provide tremendous outreach, and also provide timely grievance redressal. Quality grievance redressal, timely grievance redressal is what has been the focus of government, and those are the areas on which we are moving ahead. I am very happy to listen to your experience, Mr. Vijay Kumar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. तो वापस मैं रविकांत जी को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, तो बिफोर क्लोजिंग रिमार्क्स, चूंकि ये फेसबुक पे लाइव है और लाइव में भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तो हम सबका सवाल तो नहीं ले पाएंगे, बट एक सीधे वो आप ही से पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट भी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकता हूं क्या?
एक सवाल तो ये है भूपेंद्र जी का, और एक सजेशन सुझाव है कि सीपी ग्राम पोर्टल पे जब हम सीएससी के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो उसका कुछ चार्ज होता है, क्या वो फ्री हो सकता है क्या? ये दो छोटे छोटे सवाल हैं आस्किंग फॉर। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी का सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है, जैसे आपकी एयरलाइन टिकट्स हैं, एयरलाइन टिकट कैंसिलेशन के बाद आपको रिफंड नहीं मिला है, और या मोबाइल फ़ोन बिल्स में कोई शिकायत है, तो आपको संबंधित मंत्रालय में के खिलाफ उस शिकायत को दर्ज कराना पड़ेगा, जैसे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में दर्ज कराना पड़ेगा या कंसर्न टेलीकॉम मिनिस्ट्री के केस में दर्ज कराना पड़ेगा, और वो मिनिस्ट्री उस प्राइवेट ऑपरेटर से जवाब लेके आपके पास पहुंचाएगा। तो ये व्यवस्था है सीपी ग्राम्स में। और कई जन शिकायत जो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हैं उसका भी रिड्रेसल सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। दूसरी बात जो कहा गया है कि जो जन शिकायत फाइल करने के लिए चार्ज जो रखा गया है, ये चार्ज न्यूनतम चार्ज हैं, और अगर आप देखेंगे सीएससीज में कोई एप्लीकेशन के लिए आप फाइल करते हैं तो मिनिमम चार्ज से भी ये जो करंट चार्ज है ये काफ़ी कम है। तो क्योंकि वीएलई को भी कुछ इकोनॉमिक वायबिलिटी की आवश्यकता है और उसको ध्यान में रखते हुए ये मिनिमम चार्ज फिक्स किया गया। राइट सर, अब हम लोग इस सेशन की समाप्ति की तरफ सीपी ग्राम्स पे पर सीपी ग्राम्स पे फ्री है, वीएलई चार्ज करता है पर सीपी ग्राम्स पे कोई चार्ज नहीं है। वो ऑफ द पोर्टल अगर खुद स्वयं दर्ज करना चाहता है तो वो तो फ्री है। राइट सर, इस सेशन के सर हम लोग समाप्ति की तरफ हैं, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा जया दुबे मैम को, जॉइंट सेक्रेटरी, प्लीज आए और वोट ऑफ थैंक्स करें प्लीज। माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीएससी सर श्रीनिवास सर, मेरे कलीग्स जो यहाँ पर बैठे हैं, रविकांत जी और सारे वेरीज, लेट मी थैंक एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ डीआरपीजी। आज का जो इंटरेक्शन था मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत यूज़फुल रहा हम सबके लिए। मैं सर का, श्रीनिवास सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम लगाया और आपके जो भी क्वेरीज थे उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस किया। सर संजय राकेश जी जो एमडी हैं आपके सीएससीज के, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया और उन्होंने एक्चुअली सीएससीज का जो जर्नी हुआ है इनके टाइम में ही हुआ है, जो ग्रोथ दिख रही है सीपी ग्राम्स की वो इनके समय में हुई है। सर आपका विशेष आभार सर। और हमारे जितने भी वीएलईज यहाँ पर हैं इनका तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि किसी डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक ग्रीवेंसेस सबसे महत्वपूर्ण, उनका निवारण सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के हिस्सेदार हैं, बहुत ज़रूरी काम आप कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ रविकांत जी, आपने जिस तरह से इसको कंडक्ट किया और आपने लोगों को इसमें शामिल किया, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कीमती वक्त निकालने के लिए और इस सेशन में जुड़ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।